दोस्तों नमस्कार। मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले को आज बेशक 6 से 7 दिन का वक्त गुजर चुका हो, लेकिन इन 7 दिनों के वक्त के गुजरने के बाद आज इस मामले में कुछ नया हुआ है। नया समझने की अगर हम कोशिश करें तो आज जेल में मुस्कान और साहिल से मिलने 7 दिन के बाद अगर कोई आया तो साहिल की नानी पहुंची। साहिल की नानी साहिल से मिलने के लिए क्यों पहुंची, जबकि साहिल पर पूरा देश इस वक्त थू थू कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी साहिल की नानी उससे मिलने के लिए पहुंचती है। साहिल की नानी क्यों मिलने पहुंची, उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा, साहिल की नानी ने सौरभ राजपूत को लेकर क्या कहा, साहिल की नानी ने तंत्र मंत्र को लेकर क्या कहा, साहिल की नानी ने मुस्कान को लेकर क्या कुछ कहा, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिसे सुनने के बाद थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, और कि साहिल की नानी क्या कह रही हैं या उनके कहने का मकसद क्या है। दूसरा, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सौरभ राजपूत की पहली मुलाकात अजमेर के ट्रेन में, जिस ट्रेन में हुई थी, उस ट्रेन में साहिल नहीं माफ कीजिएगा, सौरभ राजपूत क्या करने के लिए गया था, मुस्कान क्या करने के लिए गई थी, कैसे इनके बीच में वो प्रेम प्रगाढ़ हुआ और कैसे इनकी शादी हुई, सब कुछ बातें। और उससे भी बड़ी बात है कि साहिल ने जिस सौरभ राजपूत की हत्या की है उसकी सैलरी लंदन में कितनी थी, ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात नानी की, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह पीटीएफ न्यूज। दोस्तों, जब से सौरभ राजपूत की हत्या हुई है तब से लगातार इस मामले में नया नया खुलासा हो रहा है। खुलासा देखिए दोस्तों, अब ये हुआ है इस मामले में, सौरभ राजपूत की हत्या के बाद जो आरोपी है साहिल छबरी, उसकी नानी जो काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग है, आज वो मिलने के लिए उससे जेल में पहुंची थी। मेरठ जेल के अंदर जाने के बाद और वहां से निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। ऐसा पहली बार नहीं है कि आज वो गई थी मिलने, कल भी वो मिलने के लिए आई थी, लेकिन उनके पास आधार कार्ड नहीं था, तो कल उनकी मुलाकात साहिल उर्फ छपरी उर्फ उनके नाती से नहीं हुई थी। आज उनकी मुलाकात फाइनली हो गई। इस मुलाकात में उन्होंने कहा कि जब वो अंदर जा ही रही थी तो मीडिया के कैमरे उनके तरफ घूमे। मीडिया के कैमरों को देखकर नानी उनकी काफ़ी नाराज़ दिखाई थी और उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कही कि सौरभ राजपूत के मरने का उन्हें भी बहुत ज़्यादा दुख है। तो मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा कि आप ये बताइए कि आप साहिल से मिलने आई हैं, मिलकर क्या कहना चाहती हैं। तो नानी ने कहा कि मैं साहिल को पाल पोस कर इतने सालों से उसे बड़ा की हूँ, यानी जब उसकी माँ नहीं थी 18 सालों से मैं ही उसको पाल रही थी। उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब कुछ मैं जानती हूँ, और मैं उसको लेकर नमकीन आई हूँ और कुछ कपड़े लेकर आई हूँ, क्योंकि वो नंगा हो गया है, जेल में मार खाया है, तमाम तरह की उन्होंने बातें कही। दरअसल अब नानी की बातों पर गौर किया जाए, नानी तो बुजुर्ग है वैसे, लेकिन इनकी बातों पर गौर किया जाए। जब मीडिया के लोग इनसे सवाल पूछने इनके घर पर गए थे तब इन्होंने कहा था कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती, कंप्यूटर में कुछ करता है, पता नहीं क्या करता है, नशे में रहता है, मतलब तब ये ज़्यादा कुछ उसके बारे में नहीं जानती थी। लेकिन अब जेल में चला गया तो अब उनका प्यार उमड़ रहा है नानी का, और कहीं ना कहीं वो अब उसे सब कुछ भुलाकर उससे मिलने आ रही हैं। एक सवाल पूछा गया नानी से उनकी कि क्या सौरभ राजपूत की हत्या के बाद उनको कुछ कहना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सूर्य नारायण भगवान की कसम खा के कहती हूँ कि सौरभ राजपूत की हत्या का मुझे बहुत दुख है, लेकिन नाती भी वो मेरा है तो मैं क्या करूँ, उसे कहीं ना कहीं अब माफ़ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं। एक चीज़ से नानी बहुत नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि इसे बंद करो, यानी कि कैमरे को बंद करो। कैमरा दरअसल वो इसलिए बंद करवाना चाह रही थी क्योंकि हर किसी को परेशानी होती है मीडिया के कैमरों से। बहुत आसान होता है मीडिया के कैमरे पर सवाल उठा देना, मीडिया के कैमरों को तोड़ देना या कुछ से कुछ बोलकर निकल जाना। ठीक वैसे ही साहिल छपरी की नानी ने भी कहा है कि पहले के ज़माने में जब लड़ाइयाँ होती थी खेतों को लेकर तो 4-5 लोग पुलिस थाने में जाते थे, मिलकर बैठकर निपटारा कर लिया करते थे। लेकिन आज उस आरोपी के परिवार को पूरी तरह से परेशान किया जाता है। आरोपी के परिवार के आसपास के कुत्ते सुअरों तक से लोग सवाल पूछते हैं, अब बताइए क्या वो कहना चाह रही हैं, या तो वो अपने आसपास के लोगों को कुत्ता और सुअर कह रही हैं अगर इन बातों को गौर किया जाए, या तो वो मीडिया के लोगों से इतना ज़्यादा नाराज हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर नानी को थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि नानी ये जो है किसी ज़मीन का झगड़ा नहीं था कि 4 लोग बैठकर सुलझा लें, ये इतना जघन्य हत्याकांड था
कि जो जो सुन रहा है या जिसके ऊपर ये बीतता है वही जानता है। आप सोचिए, किसी पागल या इस तरह के पागल प्रेमी जो हम कहते हैं, इन प्रेमी जोड़ों को अगर इस तरह से जघन्य हत्याकांड को अगर देखा जाए तो इसे कहीं से माफ़ी लायक इसे नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी उनका पोता है, उनका नाती है, तो वो ये सब कुछ कह रही हैं। अब इस मामले में इतना बयान देने के बाद वो जेल जाती हैं। जेल के अंदर अपने नाती से, छपरी से मिलकर आती हैं। मिलकर आने के बाद फिर से बयान देती हैं कि साहिल छपरी का बाल काट दिया गया है। पहले साहिल का बाल करीब 2-2.5 फीट था, एक जूड़ा बनाता था, मतलब गजब का, वो ढोंगी बाबा उसे भी कहा गया। आपको याद होगा, आपने पुरानी तस्वीरें देखी होंगी तो साहिल का लुक बिल्कुल बदल चुका है। उसे जबरन मिलिट्री कट काट दिया गया है, क्योंकि जेल का एक नियम होता है और उसी नियम के हिसाब से चलना होता है। तो इस मामले में जेल के अधीक्षक ने भी कहा है कि जेल के नियम को मानने के लिए साहिल ने खुद परमिशन दिया था कि हाँ भाई, मेरा बाल वगैरह काट दो, तो उसका बाल काट दिया गया है। अब वो आदमी बन गया है। और उससे भी बड़ी बात है कि मुस्कान और साहिल, इन दोनों को जो नशे की लत थी वो खत्म हो चुकी है। यानी पहले वो नशे की मांग कर रहे थे, अब बराबर हो चुके हैं। अब 10 दिन बाद इन्हें फिर से काम पर लगाया जाएगा। अगर ये कहते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, वो काम कर सकता हूँ, तो इनकी प्रतिभा के हिसाब से उनको काम भी जेल में सौंप दिया जाएगा। अब देखिए, इस मामले में बहुत ही भावुक कर देने वाला पल कहा जा सकता है। आरोपी भाई आरोपी हैं, तो उनकी भी इच्छाएं होती हैं, उनकी भी भावनाएं होती हैं, जिनका कद्र करना भी ज़रूरी होता है। साहिल की नानी ने कहा कि साहिल ने जब मुझे देखा तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और कहा, नानी मेरी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ रहा है, मैं बाहर आऊँगा, सब कुछ ठीक कर दूँगा। देखिए, अब यहाँ पर कॉन्फिडेंस देखिए बंदे का, कि वो ये भी सोच रहा है कि मैं बाहर आऊँगा, सब कुछ ठीक कर दूँगा। उसने ये भी कहा कि मैं किसी भी तरह का कोई तंत्र मंत्र नहीं करता था, मुस्कान ने मुझे फंसाया, मैं मुस्कान के चक्कर में फंसकर ये सब कुछ करने पर मजबूर हुआ। यानी मुस्कान के रंग रूप के जाल में वो ऐसा फंसा कि वो देखिए कहाँ पहुँच गया है। तो साहिल का कोई रोल नहीं है, ऐसा अब देखा जा रहा है, मतलब साहिल के अपनों की वजह से। एक बात पूछा गया कि क्या कोई कोर्ट कचहरी के लिए वकील हायर करेगा साहिल के लिए, तो उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं, लेकिन आगे पता नहीं। यानी हो सकता है कि साहिल के पिता भी, या जिस हिसाब से वो बात कर रही हैं, आने वाले समय में साहिल का केस लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो ये वो बातें थी जो साहिल की नानी आज मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, जो बातें निकलकर सामने आई। अब देखिए, इसके बाद एक बातें और निकलकर सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि साहिल छपरी जो है वो तो बाद में मिला। सौरभ राजपूत जब एक बार अजमेर पहली बार जा रहा था, तो ट्रेन में उसकी मुलाकात इसी लड़की से, मुस्कान से हुई थी। उसने ट्रेन में उसको पहली बार देखा था। पहली बार देखा तो बातचीत करनी शुरू की, और बातचीत जब हुई तो मालूम चला कि ये मेरठ की रहने वाली है, और मेरठ की रहने वाली के साथ साथ ब्रह्मपुरी थाना इलाके की रहने वाली है, जहाँ का सौरभ राजपूत रहने वाला था। उसके बाद इनकी बातचीत शुरू होती है, जब सौरभ राजपूत कहता है कि भाई मैं इस घर से हूँ, ऐसे हूँ, वैसे हूँ, यानी कि पैसों से बहुत मजबूत था। मुस्कान ने ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ ली थी। उससे पहले भी मुस्कान कई लड़कों के साथ भाग चुकी थी, मतलब उसका ये पुराना पेशा कहें, धंधा कहें, या जो भी कह लीजिए, उसकी आदत में शुमार था लोगों के साथ भागना, क्योंकि वो एक तरह से कहें एम्बिशियस महिला थी। वो फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती थी, मॉडल बनना चाहती थी, अपने रंग रूप का, सुंदरता का पूरा फायदा उठाना चाहती थी। तो साहिल नाम का जो लड़का था, एक बकरे की तरह उसका इस्तेमाल करने का उसने सोचा। साहिल से उसने उसके बाद शादी की चुप चुप के। उसके बाद जब घर वालों को इस बात की जानकारी मिली, घर वाले इसका पहले तो विरोध किए, लेकिन विरोध करके घर वाले बेचारे क्या करेंगे। एक बार जब घर का लड़का इस तरह से कर देता है तो घर वाले भी हार जाते हैं, झुक जाते हैं। इन दोनों को वापस बुलाया जाता है और घर में पनाह दी जाती है। 2 साल रहते हैं, लेकिन जैसे ही घर में रहती है, वहाँ इसका चाल चरित्र वहीं पर दिख जाता है। और इन्होंने, यानी साहिल की, माफ़ कीजिएगा, सौरभ की माँ ने उस वक्त वहीं कह दिया था कि भाई इसके सब कुछ ठीक नहीं है, अब इसे अलग रखो। अलग रखने के बाद सौरभ राजपूत इनसे कहता है कि भाई तुम अपने मम्मी पापा के यहाँ रहो, लेकिन अपने मम्मी पापा के यहाँ भी नहीं रहती है। दरअसल सौरभ राजपूत सब कुछ जानता था कि ये इसका किसके किसके साथ चक्कर है, लेकिन वो बैठकर अकेले में रोया करता था। क्या करे, वो पूरी तरह से फंस चुका था, मुस्कान को छोड़ नहीं पा रहा था। इसके रंग रूप ने ऐसा उसे अपने जाल में फंसाया था कि सौरभ राजपूत उससे बिल्कुल छोड़ नहीं पा रहा था। और सौरभ राजपूत बार बार मुस्कान की गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया करता था। और छोड़िए सौरभ राजपूत को, साहिल को देखा जाए, साहिल की बातों को माना जाए, तो साहिल भी मुस्कान के रंग रूप में ऐसा फंसा कि उसने भी इतना बड़ा जघन्य कांड कर दिया। तो सौरभ राजपूत और साहिल शुक्ला, इन दोनों को मुस्कान ने खूब नचाया।
वो लोग अच्छे थे, किस्मत वाले थे जो लोग बच के इसके चंगुल से निकल गए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है, वकील अभी दावा कर रहे हैं कि जिस हिसाब से इस पूरे केस को बनाया गया है, इस केस को बनाने के बाद ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि साहिल और ये मुस्कान, ये दोनों आने वाले समय में जमानत पर भी बाहर आ जाएं। इसको बारीकी से समझने के लिए कल हम इस मामले में किसी वकील से बातचीत करेंगे और उस बातचीत का विश्लेषण भी आपको बताएंगे। तो आप बताइए कि साहिल की नानी अब जिस तरह से साहिल को लेकर कह रही हैं मासूम है, ये है, वो है, तो क्या साहिल ने एक छोटा मोटा काम किया है जो माफ करने वाला काम किया है? क्या सौरभ राजपूत के साथ जो हुआ वो सही था? या जिस तरह से अब इन पूरे किरदारों को लेकर कई बातें निकल कर सामने आ रही हैं, इन सब को लेकर आपका क्या कहना है? अपने विचार रखिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय